Good morning everyone. Let's begin with the topic again, that is what the linear pair programming, जिसमें मैंने कल जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने बताया कि मैक्सिमम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। आज वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन मैं एक और कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद को सॉल्व करना है और उसका मुझे जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, मेरा एक बहुत सिंपल फंडा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, खासकर जब भी वो मैथमेटिक्स से बिलोंग करती है, तो आपको उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, खासकर कि अगर आप एक लोएस्ट लेवल पे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन है z max इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। फिर इक्वेशंस इनइक्वालिटीज है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन 15 एंड 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैंने कल भी बताया था कि इनको बोलते हैं कंस्टेंट्स, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। मतलब x1 x2 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एक सॉल्यूशन है, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। आई स्पोक अबाउट इट अर्लियर, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहला काम, आई रिपीट, सबसे पहला काम आपको इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में बदलना है। इक्वेशन में कैसे बदलेंगे? बहुत सिंपल। आपके पास ये इनइक्वालिटीज है, यानी कि ये लेफ्ट साइड है वो लेसर है, मतलब छोटी है, कम है। तो क्या करूं भैया, मैं इस साइड में कोई चीज ऐड कर देता हूं। क्या करा मैंने? ऐड कर दिया 3x1 प्लस 5x2 प्लस s1 इज इक्वल टू व्हाट? 15। 5x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे s1 s2 जो है इनको हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स। ये मैं बता चुका हूँ कि स्लैक वेरिएबल्स हम इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में बदलने के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बता दूं, x1 x2 जो है इनको बेसिक वेरिएबल बोला जाता है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला काम तो था कि इनइक्वालिटीज को चेंज करो। स्टेप 2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आप ऐड करो इनको। अब कैसे ऐड करोगे? हमने बोला बहुत सिंपल है, 0s1 प्लस 0s2, यानी कोफिशिएंट और कांस्टेंट एसोसिएट विद द s1 s2 आर व्हाट? 0। अब 0 इनटू कोई भी नंबर 0 होता है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई बदलाव नहीं है, रिमेन सेम है, बस उसका रूप बदल गया है, देखने का तरीका बदल गया है, यही है। अब हमारे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स कौन से हो गए? x1 x2 s1 और s2, और ये ऑल आर गिवन इक्वल टू व्हाट? 0। कोई बहुत बड़ा टास्क मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट किया इक्वेशंस के अंदर और ये सिंपल प्रोसेस किया। नाउ फर्स्ट विल ड्रॉ अ W1। अब ये है क्या समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कल भी बताया इसका एक फॉर्मेट है। सबसे पहले सीजे बीवी यानी बेसिक वेरिएबल, ये बता चुका हूं मैं, इसलिए प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर भी मैं हर एक स्टेप को आपको बहुत क्लैरिटी से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए इसको अंडरस्टैंड करने में प्रोसेस को। फिर से कह रहा हूँ, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम कॉर्नर पॉइंट्स, देखो ग्राफिकल में बात करें तो कॉर्नर पॉइंट होते ही नहीं, ये बेस्ट कॉर्नर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में काम आता है, मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करेगा ये मेथड। अब देखिए, देन क्वांटिटीज, वेरिएबल कौन कौन से हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? तो आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बस इस समय है 1 इज x1 x2 s1 s2। These are the objective function में जो वेरिएबल्स हैं। अच्छा, उनकी सीरीज लिख दीजिए, उनकी कोफिशिएंट क्या क्या है? इसका है 5 3 0 0। ठीक है, सबसे
0 0। अब मैं इस टेबल को फिल करता हूं, मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल है। आपने जिस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में पता है वहां से आपको सब कुछ वैल्यू मिलेगी। आपसे पहली इक्वेशन देखिए, 3x1 + 5x2 + s1 15 यही है ना। तो x1 के नीचे उसका कोफिशिएंट, x2 के नीचे उसका कोफिशिएंट, sn के साथ कौन है भैया 1। जिसके साथ आपको कोई भी नहीं दिख रहा है उसके साथ बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 होता है। s2 दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो इट्स व्हाट 0। सिमिलरली क्वांटिटी में भी आप इक्वेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वाले 15 ऐसे इसको फिल करते हैं 5 2 0 1। सिंपल है ना। क्वांटिटी 10। कोई बहुत बड़ा टास्क मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस के जो वेरिएबल कांस्टेंट है और कोएफिशिएंट अपने यहां पे कर दिया। अब देखिए सबसे पहला काम होता है आप कैलकुलेट करते हैं zz। व्हाट इज इट? zz। zz क्या होता है? जो सीरीज हैं इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए हर एक कॉलम के नंबर्स के साथ और ऐड करिए। 0 × 3 0, 0 × 5 0, 0 + 0 0, 0 × 5 0 × 2 0, 0 × 1 0 × 0 0, 0 × 0 0 × 1 0। मतलब ये जो सीरीज है इनको मैंने मल्टीप्लाई किया कॉलम से और उनके प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? cj - zz। इसे बोला जाता है नेट इवैल्यूएशन। नेट इवैल्यूएशन रो बोलते हैं या नेट इवैल्यूएशन रिजल्ट भी बोलते हैं। करना कुछ नहीं है, यहां जो सीरीज है उसको जैसे करना था। दैट इज व्हाट 5, दैट इज व्हाट 3, दैट इज व्हाट 0, दैट इज व्हाट 0। सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग टास्क टू हैंडल। हमने सिंपली इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया और यहां cj - z से कैलकुलेट कर दिया ना। यहां से आप एंटर करो हाईएस्ट वैल्यू इन cj - z इज व्हाट। देखो समझना है, अगर आपके पास सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मीनिंग ये है कि आपका अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आना बाकी है। इफ सारी वैल्यू नेगेटिव या 0 हो जाएंगी तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। मतलब जो भी आपको मिल चुका आपको फाइंड करना है। खैर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है तो हम एंटर करेंगे। हाईएस्ट पॉजिटिव इज व्हाट 5। इस कॉलम को हम बोलते हैं की कॉलम, जिससे हम एंटर करेंगे। हाईएस्ट एंटर करना है, उसी करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको बोलते हैं की कॉलम। दैट इज नोन एज व्हाट? की कॉलम। गॉट इट? ये कौन सा है? की कॉलम। चलिए की कॉलम आ गया। की कॉलम में जो भी एलिमेंट है, आई रिपीट, की कॉलम में जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर्स है, उनका क्वांटिटी में डिवाइड करिए। तो एक वर्ड निकल के आएगा रेशियो। रेशियो कुछ नहीं है, क्वांटिटी में डिवाइड देना है की कॉलम के एलिमेंट्स का। देते हैं डिवाइड। दैट इज व्हाट? 15 डिवाइडेड बाय 3। 15 divided by 3, that is what? 5. 10 divided by 5. 10 divided by 5. That is what? 2. What is the minimum value in ratio? तो आप बोलेंगे 5 और 2 में मिनिमम कौन सा है? 5 2। तो this is what a key row for us. ये क्या है? की रो। अब देखो जहां की कॉलम में की पॉइंट मिलता है इसे बोलते हैं की फैक्टर। की फैक्टर, की एलिमेंट और पिवोट पॉइंट, इनको इन सभी नामों से जाना है। ये पिवोटल पॉइंट। अब देखिए
the incoming factor in the next, the incoming factor or the variable in the next table is to be x1 and the outgoing factor will be what, s2. अंदर कौन आएगा, x1 आएगा, बाहर कौन जाएगा, s2 जाएगा. यानी की रो डिसाइड द आउटगोइंग वेरिएबल and key column decide the incoming variable in the next table. Any doubt on this point? बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आराम से, बहुत तरीके से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अगेन एक चीज ध्यान रखना, BBA, BCom ऑनर्स, MBA either from RTU or RU, MCom EAFM, MCom ABST के हिसाब से ये बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है. 101% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. इसलिए हर एक स्टेप को ध्यान से दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़ते चलना. मेरा काम यही है कि आपको बेस्ट तरीके से मैं आपको हर एक स्टेप को समझाऊं. इसलिए इसके जो पीछे वाले वीडियोस हैं उनको तरीके से देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं समझाना चाहता हूं. सोचिए चौथा वीडियो बना रहा हूं पर आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, इसका मैं ध्यान रख रहा हूं. एनी डाउट ऑन दिस पॉइंट? एक एक स्टेप आपको क्लियर है. अब मैं बात करूंगा टेबल 2 की. किसकी बात करूंगा मैं? टेबल 2 की. देखिए W1 इज क्लियर ना. नाउ W2. देखो फिर से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अब देखो W2 सेम वही चीज है, बेसिक वेरिएबल, क्वांटिटी, वेरिएबल कौन से हैं, x1, x2, s1, s2, x1, x2, s1, s2. अब देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं. सबसे पहला काम क्या करना है, इनकमिंग कौन है भाई, x1. तो बेसिक वेरिएबल विल बी व्हाट, x1. अब देखो की फैक्टर कौन सा है, 5. इसको मुझे 1 करना है. ऑपरेशन कौन सा होगी, या मल्टीप्लाई या डिवाइड. अब सोचो इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये 1 हो जाए. तो सीधी सी बात है 5 को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 1 हो जाएगा. या मैं इसको ऐसे बोलूं, इफ आई डिवाइड 5 with 5 then it will be 1. तो ऑब्वियसली क्या होगा, पूरी की पूरी रो में 5 का डिवाइड करूंगा. सो इट विल बी व्हाट, 10 divided by 5 2, 5 divided by 5 1, 2 divided by 5 2/5, 0 divided by 5 0 और 1/5. सिंपल ना. मतलब हमने कल भी किया था, जो भी की एलिमेंट है उसी का डिवाइड देती है और हमें नया मिलेगा. अब देखिए मुझे, अच्छा बेसिक वेरिएबल कौन है, अभी कॉम्बिनेशन 0 और x1 का कितना है, 5. अब इस रो को मुझे कैलकुलेट करना है. कुछ नहीं, बहुत सिंपल. कल मैं फॉर्मेट बताया था जो आपको वर्किंग नोट में हमेशा लिखना है. व्हाट इज दैट? आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मेट. सबसे पहले न्यू एंट्रीज. अब न्यू एंट्री कौन है, ये जो आई है इसको 1 किया है, 2 1 2/5 0 और 1/5. फिर ओल्ड, ओल्ड क्या भैया, जिसको बदलना है 15 3 5 1 0. Then corresponding
एलिमेंट। अच्छा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा? जो भी की फैक्टर के ठीक ऊपर या नीचे, अब देखो हमको ऊपर का चेंज करना है, जस्ट अबव नंबर इज नॉट 3, दिस इज नॉट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 3 3 3 3। अब समझ रहे हैं? अच्छा पिछले वीडियो में मैंने और लोगों ध्यान रखने को फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही फॉर्मेट एक ही है, कौन से सुन लो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, न्यू और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 into 3 6 3 2 into 5 into 3 that is what 6 by 5 0 into 3 0 1 by 5 into 3 ये a into b old minus a into b old में से जो भी आपका आया उससे सेपरेट करो 15 में से 6 गए 9 3 में से 3 गए 0 15 में से 6 by 5 गए 19 by 5 1 minus 0 1 0 minus 3 by 5 minus 3 is it clear? It's very simple, it's not a big task to handle, बहुत सिंपल है 0 9 0 19 by 5 1 and minus 3 by 5 it's simple ना। अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, it's 9 0 19 by 5 that is 1 and minus 3 by 5 simple। let's apply फटा हम क्या कैलकुलेट करते हैं तो मेरे zz what are these zz cgs को मल्टीप्लाई करो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम से 0 into 0 5 into 1 0 into 0 0 5 into 1 5 0 plus 5 0 into 19 by 5 5 into 2 by 5 that is what 2 0 into 1 5 into 0 0 into minus 3 by 5 0 5 into 1 by 5 1 CJs are it's clear it's 5 3 0 0 okay calculate CJ minus Z simple 5 minus 5 0 3 minus 2 1 0 minus 0 0 0 minus 1 minus 1 क्या सारे एलिमेंट नेगेटिव या जीरो हो गए? नहीं हुए, अगर हो जाते तो मैं यही रोक देता और यहां से मेरा फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाता। बट एनी पॉजिटिव वी हैव, यस विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे? सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन है? 1 एंटर कर जाते हैं। ये क्या है? अपना एंट्री कॉलम। एंट्री कॉलम में आईपी एंट्री कॉलम में जो भी एलिमेंट है उनका डिवाइड हो किसके अंदर? क्वांटिटी में। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 by 5 दैट इज व्हाट 45 by 19 2 divided by 2 by 5 so it will be what 5 only by 2 divided by 2 by 5 ना बचपन में क्या था 2 into 5 by 2 2 से 2 कैंसिल ऐसे वैसे बना था। अब what I'm saying what is the minimum in it? What is the minimum value in both ratio in this ratio part? 45 by 19 that value is what somewhere is 2 point something and 5 is what much greater so here the minimum is what 45 by 19 enter so this is what key element in the second tableau or table or the simplex table अब what we'll do we will draw third table because यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है तो चलिए थर्ड टेबल ड्रॉ करते हैं इसको रख कर देते हैं लेट्स ड्रॉ थर्ड टेबल। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? एक एक बात को बहुत तरीके से ध्यान से तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं फिर से कह रहा हूं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। 101% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। अब देखिए W3, ओके, which variable will enter x2, which variable will be out s1. So CJ, basic variable, quantity x1 x2 s1 s2, ठीक है ना, बहुत सिंपल, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं किया मैंने। अब बेसिक वेरिएबल्स आर व्हाट, x2 अंदर आ गया और x1 ऑलरेडी था, x2 कोएफिशिएंट इज व्हाट 3, x2 इज व्हाट, x1 इज व्हाट 5। अब देखो जो की एलिमेंट है इसको मुझे बदलना है 1 में, तो मैं ऐसे बोलूं कि 19 by 5 में डिवाइड कर दूं या 5 by 19 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी की पूरी रो को, तो कर देता भाई। तो ये कितना हो गया 45 by 19, ये कितना हो गया भैया 0, ये कितना हो गया भैया 1। मैं कह रहा हूं 5 by 19 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया भाई -3 by 19, सॉरी ये कितना हो गया भाई 1 से बचा तो 5 by 19 एंड दैट इज व्हाट 3 by 19 माइनस। सिंपल, मैंने 5 by 19 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी की पूरी, क्योंकि मुझे की एलिमेंट को, की फैक्टर को और पिवोटल पॉइंट को 1 करना है। सिंपल है ना, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, आई एम नॉट डिनाइंग ये थोड़ा मोनोटोनस और बोरिंग होगा, बट एक बार स्टेप क्लियर हो गए आपको हर चीज में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से हर एक स्टेप को समझो। अब देखो रो आ गई, अब मुझे ये नहीं पता ये नहीं करना, तो वो सेम प्रोसेस क्या बोला मैंने, सबसे पहले ओल्ड यानी जिसको बदलना है, टू बी कन्वर्टेड, सो इट्स 2, इट्स 1, 2 by 5, 0, 1 by 5, सिंपल ना, 2 1 2 by 5 0 1 by 5। अरे बात समझ आ रही है ना। फिर न्यू, व्हाट इज न्यू, जो कि अभी बदल के आइए जिसमें 1 आया, हमेशा रखना न्यू बहुत सारी होंगी, ये 3 वाला होगा तो न्यू आप कंफ्यूज होगे, जिसको आपने 1 में कन्वर्ट किया है वो हमेशा न्यू रह गया। तो दैट इज व्हाट 45 by 19, इट्स व्हाट 0 1 5 by 19 -3 by 19। Now corresponding element कौन है भैया, अगर जो भी पिवोटल पॉइंट है उसके जस्ट ठीक नीचे नंबर या ऊपर, पिछले वाले के ऊपर था इसमें नीचे है, तो दैट इज व्हाट 2 by 5। अप्लाई 2 by 5 2 by 5 2 by 5 2 by 5 2 by 5, सिंपल कर दिया मैंने। अब सेम प्रोसेस न्यू और करस्पॉन्डिंग, इसको ए और इसको बी, इनको मल्टीप्लाई करो 45 by 19 into 2 by 5, तो ये हो गया 9 9 to 18 18 by 19, 9 हो गया ना, 9 to 18, ये 0, it's 2 by 5, it's 2 by 19, it's -6 by 95, ये नीचे है नॉर्मली। चल देखो, इसलिए मैं एक चीज बताऊं आपको, दिस इज द ओनली रीजन वी हैव अनदर चैनल दैट इज कॉल्ड पोके एजुकेटर, जहां पे आपको मैथ्स की बहुत सारी ट्रिक, और हमारे टिकटॉक पे बहुत सारी ट्रिक देखने को मिलती है, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की। तो देखो जितना ज्यादा अच्छा आपका मैनुअल कैलकुलेशन होता है उतना ही आपके लिए काम आसान होता है। चलिए देखते हैं, ओल्ड माइनस इनटू 45 by 19 में से 18 by 19 में, तो ये कितना होगा भैया 2 और 25 27 by 19, 0 minus 0 0,
सॉरी ओल्ड माइनस कर दो, सॉरी शक्तिमान कर दो क्या 2 में से 18 में 19 तो 38 38 में कितना आ गया 20/19 1 minus 0 1 2 by 5 minus 2 by 5 0 0 minus 2 by 19 minus 2 by 19 1 by 5 में से minus 16 by 19 5 देखो सुनो 1 by 5 minus 16 by 95 और ये माइनस का है भाई तो माइनस माइनस विल बी एडेड so it will be what 95 LCM 19 plus 6 25 by 95 simplify 5 by 19 5 by 19 देखो कैलकुलेशन तो आपको आनी थी इसमें मैं कुछ नहीं आपकी हेल्प कर सकता। हाँ एक बात कंफर्म है कि इनमें से एक या दो कैलकुलेशन है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा प्लस माइनस का दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको प्लस माइनस निकला तो मैं भी कुछ नहीं ठीक है ये हमने निकाल लिया ये वर्किंग नोट में जाएगा हमेशा रखना अप्लाई कर देते हैं दैट वैल्यूज आर 20 by 19 it's what 1 0 minus 2 by 19 and 5 by 19 let's apply ये कितने हो गया 5 3 0 0 को भी दो वही है करते हैं 3 into 0 0 5 into 1 5 so it will be what 5 only 3 into 1 5 into 0 again that is what 3 3 into 5 by 19 15 by 19 5 into 2 by 19 minus 10 by 19 15 by 19 minus 10 by 19 ऐड कर रहे हैं 15 और 10 ऐड करो कितना हो गया माइनस कर रहे हैं 5 किसका प्लस का 5 by 19 ऐसे ही 3 3 are 9 माइनस का 9 by 19 5 5 का 25 प्लस का 25 by 19 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये माइनस का है प्लस का ऐड करना है तो माइनस होगा कितना हो गया भाई 25 में से 9 गए 16 बटे 19 आगे सीजे जेड से ना वही सेम सीजे माइनस जेड से 5 minus 5 0 0 0 minus this minus 5 by 19 minus 16 by 19 all values are 0 or negative सारी की सारी वैल्यू तो हो गई है 0 या नेगेटिव हो गई है hence most important ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो फाइनल पे है यानी कि x1 is to be what 20 by 19 and x2 is what 45 by 19 तो यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा हम क्या लिखेंगे इसको x1 is 20 by 19 x2 is 45 by 19 इस वैल्यूज को z max में रख दो क्या था z max 5x1 plus 3x2 यही था ना x1 is what 5 into 20 बटे 19 plus 3 into 45 by 19 5 into 20 100 by 19 45 3 120 और 15 135 बटे 19 ऐड करो 235 by 19 is the maximum answer that we can see or achieve. Is it clear to all how to manage this entire LPP problem? और ऐसा ही एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बीबीए बीकॉम एमबीए आरपी में पूछा है गारंटी के साथ। पहले के 3 वीडियो ध्यान से देखना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।